आप सभी को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि हम देखते हैं आज जो है मनुष्य अपने आप को, चाहे उसका जीवन कैसा ही क्यों ना हो अंदरूनी, लेकिन वो जो है प्रभु के सामने आता है तो दिखावटी जीवन जीने की कोशिश करता है, दिखावटी अपने आप को दिखाता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं जो हूँ इस जो वचन को पेश करने जा रही हूँ आपके सामने इस ऑडियो के ज़रिए, तो मैं आशा करती हूँ इसके द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी, बहुत आशीषित होंगे आप कि दीनता के द्वारा हमारे जीवन में कितना बड़ा काम होता है। तो आइए हम जो है शुरू करते हैं इस ऑडियो को, जो कि आप सभी भाई बहनों के लिए मैंने बनाई है और प्रभु इसके द्वारा आपको बहुत बहुत आशीषित करे। तो आइए यहाँ पर हम देखेंगे इस जो है ऑडियो में जो पेश करने जा रहे हैं, इसका जो मुख्य विषय है स्वयं को दीन बनाना, स्वयं को दीन बनाना। अब यहाँ हम देखते हैं किसने दीन बनाया स्वयं को। अब यहाँ पर लूका 18 अध्याय उसकी 9 से 14वें वचन तक आप जो है देख सकते हैं। उसमें प्रभु के वचन में आप पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 से 14वें वचन तक आप देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 2 व्यक्तियों का जिक्र है। यहाँ पर हम 2 व्यक्तियों के जिक्र को देखते हैं। एक व्यक्ति है, यहाँ पर परमेश्वर जो है एक पापी को एक भक्तिपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं और उसे धर्मी बनाते हैं। और एक बार की जो बात है कि एक बार एक फरीसी यानी कि एक धर्म गुरु और एक था एक कर वसूल करने वाला मंदिर में जो है प्रार्थना करने के लिए गए। अब क्या होता है, अब यहाँ हम 2 व्यक्तियों के उसको देखते हैं कि किस तरीके से जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, किस तरीके से वो प्रार्थना में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जीवन किस तरीके से है, उनका हृदय देखिए, दोनों का हृदय की सोच विचार की अलग अलग स्थिति को हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे फरीसी ने प्रार्थना की। फरीसी यानी कि धर्मगुरु, फरीसी ने प्रार्थना की, प्रभु मैं प्रतिदिन आपके भवन में जाता हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। इस कर वसूल करने वाले की अपेक्षा मैं तो एक धर्मपरायण जन हूँ। उसने कहा कि जो फरीसी था, जो धर्मगुरु था, वो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने आप को ज़्यादा ही पवित्र दिखा रहा है। उसके शब्दों में बिल्कुल भी दीनता नहीं है। उसके शब्दों में बस क्या है कि मैं करता हूँ, ये मैं 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं इतनी बार प्रार्थना करता हूँ। और ये जो कर वसूल करने वाला है, टैक्स लेने वाला व्यक्ति है, मैं जो हूँ इससे ज़्यादा धर्मी व्यक्ति हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा कि इस पहले व्यक्ति को हम देखते हैं। अब दूसरी तरफ हम आते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि
तो अब यहाँ पर हमने इसको व्यक्ति को देखा, इस व्यक्ति के अंदर क्या है, एक घमंड है ना। और लेकिन अब यहाँ हम दूसरी तरफ आए तो यहाँ हम देखेंगे, लेकिन कर वसूल करने वाले ने मंदिर के बाहर खड़े होकर अपना सिर स्वर्ग की ओर उठाना भी ना चाहा और छाती पीट कर आंसू बहाते हुए प्रार्थना की, हाय मैं पापियों में सबसे बड़ा हूँ, मैं स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने के योग्य तक नहीं हूँ, प्रभु मुझ पापी पर दया करें। अब यहाँ दो व्यक्तियों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक व्यक्ति अपने आप को धर्मगुरु है, तो यहाँ पर वो अपने आप को बहुत ही पवित्र दिखा रहा है, लेकिन असलियत में उसका जीवन ऐसा नहीं है और अपने शब्दों को वो घमंड के साथ कह रहा है और मैं शब्द उसके जीवन में ज़्यादा आ रहा है। लेकिन हम एक तरफ देखते हैं जिसको संसार की दृष्टि में वो क्या है, कर वसूल करने वाला है, टैक्स लेता है वो, तो संसार की दृष्टि में वो व्यक्ति क्या है कि अरे ये व्यक्ति तो कर वसूल करता है, चुंगी लेता है, हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं उस व्यक्ति का हृदय देखिए आप, उस व्यक्ति ने स्वर्ग की ओर अपने सिर को उठाना भी ना चाहा। उसने कहा, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी ओर दृष्टि भी उठा सकूं। और छाती पीटी उसने, पश्चाताप किया, आंसू बहाए और प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं जो हूँ पापियों में कैसा हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ और मैं स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने योग्य तक नहीं हूँ। हे प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपकी ओर देखूं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मुझ पर दया करें। और इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु जो है किस व्यक्ति को ज़्यादा प्रेम करेंगे, किस व्यक्ति की ओर प्रभु की नज़र प्रेम की आएगी। यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने, यहाँ पर हम देखते हैं दीनता, जिस व्यक्ति के अंदर दीनता थी, कर वसूल करने वाले के अंदर दीनता थी और प्रभु ने उसकी दीनता को सम्मानित किया। जैसे कि प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि तुम जो हो अपने आप को दीन बनाओ, तुम शिरोमणि किए जाओगे। जब तुम बड़े बनना चाहो तो तुम क्या हो, अपने आप को दीन करो, अपने आप को छोटा बनाओ, घमंड तुम्हारे अंदर ना हो। और यहाँ पर हम कर वसूल करने वाले के जीवन में हम यही देखते हैं कि उसके जीवन में दीनता और नम्रता थी। उसने हृदय से प्रभु के आगे दीनता से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी दीनता को क्या करा, सम्मानित किया। और दूसरे जो चरित्र को हम देखते हैं, कैरेक्टर को हम देखते हैं, वो क्या था, एक फरीसी था और उसने क्या करा, घमंड दिखाया कि मैं इस पापी की तरह नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, जबकि असलियत में उसका जीवन ऐसा नहीं था। और इसी तरह हमने यहाँ पर देखा परमेश्वर जो है पाखंडियों का विरोध करता है, लेकिन परमेश्वर जब हम जो है दीन बन जाते हैं, हमने चाहे कितनी भी गलतियाँ की हैं, चाहे कितने भी हमने पाप किए हैं, लेकिन जब हम दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के सामने आते हैं कि हे प्रभु हमने पिछला जीवन बहुत ही गलत बिताया, पिछला जीवन हमने बहुत ही गंदा बिताया, प्रभु पिछला जीवन हमने ऐसा जीवन बिताया जो परमेश्वर आपके विरोध में जीवन जिया,
तो मेरे प्रियो, जब आप अपने दिल को दीन और नम्र बनाते हैं, दीनता और नम्रता के साथ अपनी गलतियों को मानते हुए पश्चाताप करते हैं कि प्रभु अब से ऐसा नहीं करूँगा, अब से ऐसा नहीं करूँगी, तो प्रभु जो है, जब हम दीन और नम्र बनते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु जो हैं हम पर अनुग्रह करते हैं। शर्त जो है केवल ये है कि हमें अपने आप को दीन और नम्र बनाना होगा। शर्त है ये कि दीन और नम्र बनेंगे, तब ही प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे को इस चीज़ को हमने क्या लिखा, ये जैसे कि हमने देखा, इस चीज़ को हम अपने जीवन में लागूकरण हो जाता है। इसको हम कहेंगे कि लागूकरण के रूप में हम इसको अपने जीवन में लाएंगे कि हम अपने आप को दीन बनाएंगे, जैसा कि अभी बताया गया। और जब हम अपने आप को दीन बनाएंगे और इस वचन को लागूकरण के रूप में उपयोग करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमें सब पापों से क्या करेगा, शुद्ध करेगा। और जो हमारा जीवन, चाहे पिछले जीवन में हमारे चाहे घमंड रहा हो, चाहे अहंकार रहा हो, चाहे कितने भी बड़े पाप किए हों, सभी प्रभु क्या करते हैं, क्षमा करते हैं, जब हम दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम इस वचन के द्वारा यही चीज़ सीखेंगे कि दीनता और नम्रता को अपने जीवन में जब हमें एक नया स्थान देंगे, दीनता और नम्रता को, तो प्रभु हमें क्या बनाते हैं, एक नई सृष्टि बनाते हैं और एक पापी को एक धर्मी व्यक्ति बना देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे जितने भी बहन भाइयों ने, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने इस वचन को सुना है, इस वचन के द्वारा प्रभु मेरे सारे बहन भाइयों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। तो आइए, मैं जो हूँ आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। जिस किसी के जीवन में ऐसा पाप है या घमंड है, जैसा कि कर वसूल करने वाले के जीवन में था, तो आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर। मैं अपने उन भाई बहनों को लेकर, प्रिय भाई बहनों को लेकर आपके सम्मुख आती हूँ, जिनके जीवन में घमंड है। वो ये सोचते हैं कि हमारे ही द्वारा आज हमारे जीवन में रुपया पैसा जो भी आशीषें हैं वो हमारी वजह से हैं। ये जीवन भी जो मिला है वो हमें हमारी वजह से मिला है। आज प्रभु किसी बहन भाई के जीवन में कोई घमंड है, पाप है कोई जो उनका पीछा कर रहा है, वो उन गलतियों को, पापों को कर रहे हैं, तो मेरे प्रभु उन बहन भाइयों के अंदर प्रभु दीनता और नम्रता की आत्मा को दीजिए, जैसे आपने कर वसूल करने वाले के जीवन में किया। हाँ प्रभु जी, जैसा उसने किया, हाँ प्रभु, वो आपके सामने दीनता और नम्रता के साथ आया और आपने उसको एक नया जीवन दिया। हाँ प्रभु जी, और वो पापी व्यक्ति जो था वो धर्मी बनाया गया। आज मेरे जिन भाई बहनों के जीवन में ऐसी कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको दीनता और नम्रता के साथ अपने हृदय को लेकर आएं और प्रभु जी एक नई सृष्टि बन जाएं और अपने को तो आशीषित आपके द्वारा करने ही पाएँ, बल्कि दूसरों को भी अपने जीवन के द्वारा वो आशीषित करने पाएँ। पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपके लहू के द्वारा मेरे सारे बहन भाई शुद्ध और पवित्र किए जाएं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन।